बिहार में नीतीश कुमार की जदयू से पीछे रहने वाली बीजेपी अब छोटे भाई से बड़े भाई बन चुकी है। 243 विधानसभा वाली सरकार में कुल 36 मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 36 में से बीजेपी के 21 मंत्री हैं, यानी जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी के पास हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने मंत्रियों के चयन में यादवों को छोड़कर हर जाति को साधा है। पहली दफा कुर्मी जाति के विधायक को भी बीजेपी कोटा से मंत्री बनाया गया है, यानी कुर्मी नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। 2 दिन पहले पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने जदयू नेताओं को साफ कर दिया था कि अब बीजेपी को अपने संगठन पर ज्यादा फोकस करना है। कई दिनों से मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद चल रही थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये बात नहीं हो पाई। एक वजह खुद नीतीश कुमार को लेकर भी था कि वो फिर से कहीं गठबंधन तोड़ ना ले। जब इन कयासों पर पूरी तरह से विराम लग गया, तब बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी। बिहार के विधानसभा चुनाव में महज 7 महीने बचे हैं। 4 दिन बाद बजट आना है। ऐसे में सरकार अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करती तो बजट सत्र चलने यानी अगले 1 महीने तक यह काम नहीं हो पाता। जेपी नड्डा के हालिया बिहार दौरे की मुख्य वजह यही थी। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही ये तय हो गया है कि अब भले ही सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास है, लेकिन ताकत बीजेपी के हाथों में है, जिसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। बिहार में पिछड़ों की आबादी 27% है। इसमें कोयरी कुर्मी भी आते हैं। 2000 के दशक तक ये लालू यादव का वोट बैंक थे, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार को सपोर्ट करने लगे। हालांकि बीते कुछ सालों में कुर्मी तो नीतीश के साथ बने रहे, लेकिन कोयरी यानी कुशवाहा दूरी बनाते नजर आए। कुशवाहा बहुल औरंगाबाद में आरजेडी की जीत इस बात की पुष्टि करती है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि नीतीश की सरकार में जितनी तवज्जो कुर्मियों को मिली, उतनी कुशवाहा को नहीं मिल पाई। इसीलिए वे एक नेता के बजाय जाति पर शिफ्ट होना शुरू हुए। इन वोट बैंकों को अब बीजेपी एकजुट करना चाहती है। 27% आबादी के हिसाब से पिछड़ों के 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। अभी तक जदयू से 4 और बीजेपी से 2 थे। अब बीजेपी ने इस समाज के 3 और नेताओं को शामिल कर मंत्रियों की संख्या में बढ़ोतरी कर 9 कर दी है। यह आरजेडी की सेंधमारी को रोकने और कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से मोड़ने के लिए किया गया है। बिहार में अति पिछड़ा की 36% आबादी है। ये सीएम नीतीश कुमार का वोट बैंक कहे जाते हैं। हालांकि जेडीयू का वोट परसेंट अभी करीब 16% है। इससे ये पता चलता है कि ईबीसी का 20% वोट बैंक अब भी खाली है। बीजेपी इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश में है। अति पिछड़ा से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इस समाज से कुल 7 मंत्री बन चुके हैं। इनमें से 5 बीजेपी और 2 जदयू से हैं। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं, नीतीश कुमार के जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को खुद से जोड़ना चाहती है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश सरकार में स्वर्ण मंत्रियों की संख्या 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है। हिंदू मुस्लिम स्वर्णों को मिलाकर इनकी आबादी करीब 15% है। इस हिसाब से स्वर्ण जाति से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ण मंत्रियों की संख्या 12 है। इनमें 8 बीजेपी के कोटे से आते हैं। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जिसे पार्टी बनाए रखना चाहती है। दूसरा, विजिबिलिटी फैक्टर है। अधिकतर स्वर्ण नेता धनबल और बाहुबल से मजबूत हैं। ऐसे में इनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मणिकांत ठाकुर कहते हैं, नीतीश कुमार अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। इसकी एक बड़ी वजह उनकी शारीरिक कमजोरी भी है। जब तक नीतीश मजबूत रहे, तब तक बीजेपी कभी उनके सामने नहीं आ पाई, क्योंकि जब भी ऐसी कोशिशें होती थी तो जदयू की तरफ से कड़ा प्रहार होता था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, इसीलिए ये मुमकिन नहीं है। मौजूदा सिनेरियो में नीतीश को बीजेपी की ज्यादा जरूरत है। यदि वे बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं तो उनकी पार्टी में इसी बार टूट हो सकती है, क्योंकि उनके तमाम मंत्री भी अब दिल्ली पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वहीं नीतीश अपने बेटे निशांत को यदि पॉलिटिक्स में सेट करना चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी की मदद लेनी होगी। वहीं बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का चेहरा जरूरी है। बीजेपी के पास अब भी कोई सीएम के फेस नहीं है। वे नीतीश कुमार के जरिए अपना फैलाव करना चाहते हैं। ऐसे में अपनी सहमति से सब काम चल रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।